वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक राजा और एक साधु बाबा के चमत्कार की। और राजा जो है वो काफ़ी कुशलगढ़ के राजा थे। वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और उनके जो न्याय करने का जो तरीका था वो सब जगह फेमस था, काफ़ी जगह। तो सब लोग उनको बहुत मानते थे। उनको पता था कि ये जो राजा है वो पक्का न्याय करते हैं, सच्चा न्याय करते हैं। तो एक बार की बात है, एक ऐसे ही आदमी ने सोचा कि चलो मैं राजा की परीक्षा लेता हूँ। उसके मन में आई तो वो एक मिठाई वाले के पास गया। उसने क्या किया कि वो मिठाई ली उसने, और थोड़ी सी देर के लिए मिठाई वाला जो है वो अंदर की साइड चला गया। तो उसने उसके गले से पैसे निकाल दिए, लेकिन वो गया नहीं कहीं भी। वो गले से पैसे निकाल के अपने पास वहीं खड़ा रहा। तो जब उसने देखा कि भाई मेरे गले से पैसे निकले हुए हैं, थोड़ा उसको लगा कि भाई पैसे ज़्यादा थे और अब कम है, तो उसने उस पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जो वहाँ खड़ा था। तो ऐसा करके तो उसने बोला चलो ठीक है, ऐसा करते राजा के पास चलते, देखते राजा इस चीज़ का सही फैसला करेंगे कि ये पैसे किसके हैं किसके नहीं है। तो गए। अब सारी बात सुनाई हलवाई ने कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि ये दुकान पे आए थे सामान लेने के लिए और यही दुकान पे थे और कहीं कोई और भी नहीं था और मेरे गले से पैसे गायब हैं। तो ऐसा विचार करके राजा ने तरकीब लगाई कि गर्म पानी मंगाया जाए। गर्म पानी आया बहुत तेज। उस गर्म पानी में वो जो पैसे थे, वो सिक्के थे, वो डाले गए और थोड़ी ही देर में चिकनाई ऊपर आ गई। इससे साबित हो गया कि वो पैसे हलवाई के थे। तो वो जो आदमी था जिसने चोरी करी थी, तो उसने राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और बोला कि राजा जी, ये सिर्फ मैं सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि आप किस तरह से न्याय करते हैं और क्या आपका न्याय सही होता है। तो ऐसा करके तो बस कुछ नहीं कहा, राजा ने उसको छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो कहीं भागा नहीं था पैसे लेके, वो वहीं था। अब थोड़े दिनों की बात ऐसी आती है कि राजा की दिक्कत ये थी कि राजा बहुत अच्छा था। राजा की 4 पत्नियां थी और 4 पत्नियां हो गई इस चक्कर में कि पुत्र नहीं है। तो और कोई भी रानी उसको पुत्र का जो है सौभाग्य दे नहीं पा रही थी, पुत्र दे नहीं पा रही थी। तो काफ़ी परेशान थे इस चीज़ को लेके। तो एक बार वो अपने दीवान के घर गए। तो जैसे दीवान के घर गए, बैठे जिस चौकी पर, तो जब वो उठे तो वो उसकी जो दीवान की जो वाइफ है वो उस चौकी को ले जाकर धोने लगी। तो राजा को बड़ी ये चीज़ अटपटी सी लगी कि भाई मैं बैठा इस चौकी पे कि इसने पटरी क्यों धो दी, क्या मैं इतना छूत हूँ? मैं राजा हूँ और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा इसने। तो उस समय तो कुछ नहीं बोला, कहते हैं ना, गुस्से का घूंट पी के चले गए। फिर दरबार में दीवान को बुलाया गया। दीवान से पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों करा। तो दीवान ने बोला, जी महाराज, आपसे क्षमा मांगता हूँ अपराध के लिए, लेकिन सिर्फ ये इसीलिए हुआ था कि आप जिस पटरी पर बैठे थे, जिस चौकी पर बैठे थे, उस चौकी पर मेरे बेटा और बहू भी बैठते हैं। तो जैसे आपके कहीं औलाद नहीं है तो कहीं, बस इतना कह के वो रुक गया। तो वो समझ गया कि भाई क्या दिक्कत है। फिर ऐसे ही राजा गया अपनी रानियों के पास कि भाई ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ और ये है, ये इस तरह से कि हमारी कोई औलाद नहीं है और अब मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है सारी चीज़ें कि हमारे भी संतान होनी चाहिए, मैं अपने राज्य को अगला उत्तराधिकारी कैसे दूंगा। इस तरह के विचार करने लगे। फिर अगले दिन क्या करता है राजा, जो है अपनी रानी के साथ ब्राह्मण के लिए जा रहा होता है। तो जो एक माली होता है, उसकी वाइफ होती है, वो बगीचे में मतलब काम कर रही होती है। लेकिन वो जैसे देखती है ना कि राजा अपनी रानियों के साथ आ रहा है, तो वो एकदम मुंह मोड़ के आगे निकल जाती है। फिर रानी उसको रोकती है कि भाई क्या बात है, ना हमसे राम राम ना शाम शाम, और आप ऐसे ही जा रहे हो। तो उसने बोला कि महारानी, आप बुरा ना माने, बस सुबह सुबह मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपका मुख देखूं, तो इसी वजह से मैं चली गई। तो फिर उन्हें भी बड़ी फील हुई, भाई है, भाई बात तो है कि एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, एक संतान तो होनी चाहिए थी जिससे कि हमारा वंश आगे बढ़ता। ऐसे विचार करके तो राजा के मन में वैराग्य सा आ गया। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो उसने सोचा कि अगर मैं सब कुछ वैसे छोड़ के जाऊंगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो उसने क्या करा, तीर्थ यात्रा के बहाने दीवान के हाथों सारा कारोबार छोड़ के वो निकल गया। अब राजा के पीछे दीवान और रानियां थी, वो राजपाट संभाल रही थी, ठीक है। देन अब वो चला गया जंगल में। अब जंगल में काफ़ी अंदर जाने के बाद उसको एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन थे, ध्यान लगा रखा था उन्होंने, और उनके पास एक हिरनी थी, वो काफ़ी घायल थी। अब जो तपस्वी थे वो तो अपने ध्यान में थे, तो उनको इतना नहीं पता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पूरे सच्चे साधु थे। तो राजा ने देखा तो राजा को उस पर दया आई, और राजा को समझदार था, तो राजा ने तपस्वी को उठाया नहीं, बाबा को उठाया नहीं कि भाई उनको उठाया जाए, नहीं, उसने खुद ही क्या करा कि वो हिरणी थी उसकी सेवा पानी करी, उसकी दवा पट्टी करी,
मरहम लगाया, जंगलों में से जाके दवाइयाँ मतलब छाल वाल, पेड़ की छाल वाल लेके आया जिससे कि उसका घाव भर सके। दूसरी बात, जो साधु बाबा थे उनके घर, उनके आसपास सारी उसने साफ सफाई करी, बहुत अच्छे से मतलब वेल मेंटेन करा। 1-2 दिन वो रहे वहाँ पे, उन्होंने खूब अच्छे से चीज़ें करी। तो जब तीसरे चौथे दिन जब वो बाबा जी अपनी तपस्या से उठे, तब उन्होंने ये देखा कि जो उनकी हिरनी है वो उनके पैरों के पास बैठी है, और जो राजा है वो भी मतलब अपने कुटिया में अपना काम धाम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भाई आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बाबा मैं कुशलगढ़ का राजा हूँ और ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ, सारी कहानी बताई, और मैं 3 दिन से मैं आपके पास ही हूँ। और वो हिरनी को देखकर बड़ा वो हुआ, उसको मतलब बड़ा प्यार आया कि मेरी प्रिय हिरनी है और तुमने इसकी रक्षा करी, इसकी सेवा करी, तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो बोला कि बोलो बेटा तुम क्या चाहते हो। तो उसने बोला कि बाबा आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या मांगूँ। तो बाबा ने थोड़ी देर आंख बंद करी, उसको चीज़ें मतलब सारी चीज़ें सामने आई, और वैसे उसने बता ही दिया कि भाई मैं काफ़ी परेशान हूँ इसीलिए मैं आया हूँ, लेकिन ये नहीं बताया था क्यों परेशान हूँ। तो बाबा ने उसको बोला कि बेटा आप संतान की तरफ से परेशान हो, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो उसने बोला जी बाबा यही बात है। तो बाबा ने बोला कि ऐसा करो, आप ये डंडा लेके जाओ, और रास्ता बताया कि वहाँ जाके, हिरनी भी उसके साथ गई थी, वहाँ जाके एक आम का पेड़ है, और एक बार ही डंडा मारना, जो भी आम गिरेगा वो तुम आम अपनी सबसे प्रिय रानी को जाकर खिला देना, तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी चीज़ हुई। अब गया वो बाबा को आशीर्वाद लेके, बाबा से आज्ञा लेकर गया, तो हिरनी भी उसके साथ गई थी। तो उसने जाके मिला, उसे दिखा बहुत दूर एक आम का पेड़ दिखा, उस पर काफ़ी आम लटके हुए थे, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे, और कुछ खराब भी थे। तो राजा ने एक डंडा मारा, आम गिरा, लेकिन वो सड़ा हुआ आम था। अब भैया राजा को फील हुई ये चीज़, राजा ने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई ये सड़ा हुआ आम मैं खिलाऊंगा रानी को तो फिर औलाद भी ऐसी होएगी। ऐसा करके उसने दोबारा फिर मारा डंडा। बोला बाबा ने सिर्फ एक बारी था कि एक बारी डंडा मारना है, 2 या 3 बार नहीं, बट उसने ना मानकर उसने सोचा कि दूसरी बार मारता हूँ, क्या पता अच्छा आम आ जाए। दूसरी बार भी खराब आया, ऐसे ही तीसरी बार भी ये हुआ, तीनों बार उसका खराब आम आया, और चौथी बार में वो डंडा वहीं अटक गया। अब भैया जब वो चौथी बार डंडा वहाँ अटका, तो जो नीचे जो 3 आम गिरे थे वो भी ऊपर चले गए। अब वो गया वापस, फिर बाबा से कहने लगा बाबा ऐसे ऐसे ये बात हो गई। तो बाबा ने बोला बेटा मैंने तुझसे कहा था एक बारी डंडा मारना, एक ही आम गिरेगा और एक ही रानी को खिलाना है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर लालच आ गया, तुम में मोह आ गया, तुम में ये आ गया कि मैं सुंदर आम तोड़ूं और ज़्यादा लेके जाऊं, उस चक्कर में ये चीज़ें खराब हो गई हैं। तो उसने कहा कि अब जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसने माफ़ी मांगी, पैरों में गिर गया। फिर राजा ने, फिर साधु को उस पर दया आई, अपनी हिरनी को देखा उसने कि नहीं भाई एक मौका और देना चाहिए इसको, कि इसकी वजह से मेरी प्रिय हिरनी बच गई। तब उसने, साधु ने उसको अपनी खड़ाऊ दी, अपनी चप्पल दी, बोला कि इस चप्पल से सिर्फ एक बार मारना, जो आम गिरेगा वो तुम्हारा फल है। तो ऐसा विचार करके गया। अब उसने गया, खड़ाऊ मारी, इस बार 3 बार से भी ज़्यादा सड़ा हुआ आम गिरा, उसमें कीड़े थे, सोचिए। अब भैया अब उसने बस सोचा कि अब बस जो है सो है, इसे लेके जाता हूँ ना, बे औलाद होने से अच्छा तो चलो औलाद हो जाएगी, जैसी भी होगी देखी जाएगी। ऐसा विचार करके वो उस सड़े हुए आम को लेके गया, साधु बाबा के पैर छुए उसने, साधु बाबा ने भी आशीर्वाद दिया उसको, उस आम को और उसको भी, और फिर वो गया। अब गया वो अपनी रानियों के पास, उसकी 4 रानियां थी। सबसे पहले वो बड़ी रानी के पास गया जो बहुत ही सुंदर थी, उसके पास गया, उसने दिखाया कि ऐसे ऐसे मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए और आपको ये खाना है। उसने मना कर दिया, साहब है ये कीड़े वाला आम मैं क्यों खाऊंगी, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। बहुत देर उसने मनाया, नहीं मानी। फिर वो दूसरी वाली रानी के पास गया, दूसरी वाली रानी की आंखें बहुत सुंदर थी, उसने नैन भटकाते हुए कहा ना मैं नहीं खाऊंगी इसे, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। फिर तीसरी रानी के पास गया, तीसरी रानी थी बिल्कुल चतुर चालाक चंट एकदम, उसको भी उसने बोला, उसने साफ मना कर दिया, ना जी ना, ये कीड़ों वाला आम मैं तो कती ना खाऊं। फिर अब वो गया चौथी रानी के पास, जो कि काफ़ी सीधी सादी थी, भोली भाली थी और बहुत ही प्यारी थी। अब उसने उससे बोला कि ये आम, वो कह रही आप आए काफ़ी दिनों बाद आए हैं आप मेरे महल में कहें, तो कह रहा कि मुझे आपसे एक कार्य था। बोली क्या? बोला मेरा एक काम है, वो अगर आप कर दो तो। बोली क्या बताएं, जो आपका काम है मैं करूँगी। तो उसने सड़ा हुआ आम दिखाया कीड़ों वाला, उसने बोला ये आपको खाना है। तो बोली बस इतनी सी बात,
आप मुझे जहर भी ला के देते, मैं जहर भी खा लेती। तो उसने वो आम खाया और उस आम से वो मतलब वो गर्भवती हुई। अब गर्भवती हो गई। अब बाकी 3 रानियों को ये चीज़ पता लगी, भैया ये तो भैया काम खराब हो गया, अब राजा का झुकाव इसकी तरफ हो जाएगा और इसी का बेटा उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसा विचार करके उनके मन में जलन आई। जलन के कारण उन्होंने उस पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए रानी पर, छोटी रानी पर। लेकिन राजा ने भी उन इल्ज़ामों का पता लगाया। राजा के सामने ये बातें सारी सामने आई कि ये तो 3 रानियां हैं, वो इस छोटी रानी से जलती हैं और इस चक्कर में उन्होंने ये सारे षड्यंत्र रचे हैं। षड्यंत्र बहुत रचे थे, इतने रचे थे कि उसको मारने तक की भी वो कर दी थी उन्होंने। इतना वो जलन ईर्ष्या में डूब चुकी थी तीनों रानियां कि उस छोटी रानी को मारने तक भी आ गई थी कि मार दो। लेकिन उस आम को और उस जो फल था उसको आशीर्वाद मिला हुआ था बाबा का, तो वो चीज़ें सफल नहीं हो पाई और अंत में उसको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। जैसा राजा ने सोचा था कि सड़ा हुआ आम है तो औलाद शायद अच्छी ना हो, सही ना हो, या कुछ कमी उसमें रह जाए, लेकिन नहीं, आम जितना सड़ा था उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा चमत्कारी उसकी औलाद हुई, जो कि आगे जाकर राजा का उत्तराधिकारी बना। और समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे राजा को पता लगा कि उसकी रानियां 3 कितनी ज़्यादा उससे ईर्ष्या करती है, तो राजा ने भी अपने दिमाग से युक्ति लगाकर अपनी तीनों रानियों का माइंड सही करा और सब एट द एंड ठीक हो गया। तो बस इस कहानी से बस एक ही है कि ज़्यादा लालच, ज़्यादा मोह करना सही नहीं है। जो हमारे भाग्य में वो हमें ज़रूर मिलेगा। दूसरे से जलन ईर्ष्या करके तो बिल्कुल भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो इसीलिए जो जैसा है उसको आप रहने दें। अगर आपके पास कम है तो आप अपने कम में खुश रहें, और किसी के पास अगर ज़्यादा है तो वो उसके लिए है, तो आपको उससे जलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माय थॉट्स एंड माय वीडियोस एंड स्पेशली माय स्टोरीज। जय श्री राम।